आज हम बात करेंगे पूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से विकसित किए गए भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर जब ड्रोन हमले किए जा रहे थे, तो इसने अपनी सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध किया। इसने न सिर्फ भारत की सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता होने का प्रमाण दिया, बल्कि साथ ही साथ इसने शत प्रतिशत अपनी उत्कृष्टता के प्रदर्शन के साथ साथ पूरे विश्व की महाशक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आज हम बात करेंगे भारत के इस स्वदेशी रूप से विकसित किए गए एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको कि भारत का आयरन डोम भी कहा जाता है, आकाश तीर की। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और आज की न्यूज श्रृंखला में हम आकाश तीर के संदर्भ में बात करेंगे कि वास्तव में इसने क्यों पूरे विश्व की महाशक्तियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, वो कौन सी इसकी क्वालिटीज हैं, इसका इंपॉर्टेंस क्या है और रणनीतिक रूप से भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। आकाश तीर भारत का आयरन डोम, इस नाम से ये काफी प्रसिद्ध हुआ है और हालिया प्रदर्शन में इसने अपनी सर्वश्रेष्ठता को प्रमाणित भी किया है। तो खबर यही है कि व्हाट इज आकाश तीर, इंडियाज ओन आयरन डोम ऑफ एन एयर डिफेंस सिस्टम दैट डिफीटेड पाकिस्तानी ड्रोन मिसाइल। पाकिस्तान के द्वारा आपने देखा कि जो ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे थे, ऐसे में इसी आकाश तीर ने, जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने पूरी तरह से उन हमलों को विफल कर दिया है। और जो इसका परसेंटेज था, जो इसकी एक्यूरेसी थी, उस एक्यूरेसी ने न सिर्फ पाकिस्तान को चकित किया है, बल्कि चाइना के जो सिस्टम थे, चाइना की जो मिसाइल थी, ड्रोन थी, उनको भी इसने मात दी। और साथ साथ रशिया हो या अमेरिका हो या विश्व की अन्य महाशक्तियां हो या स्वयं इजराइल हो, जिसके पास आयरन डोम सिस्टम है, उन लोगों ने भी भारत के इस प्रणाली को, इस एयर डिफेंस सिस्टम को की तरफ अपना ध्यान दिया और देखा कि इसकी सटीकता कितनी ज्यादा है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं क्या है आकाश तीर। तो देखिए, आकाश तीर की अगर हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये एक ट्रक के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ही है कि ये एक तरह से मोबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है और मोबिलिटी ही इसको खास बनाती है। साथ साथ और इसकी क्या खासियत है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसको गेम चेंजिंग स्टील्थ कॉम्बैट प्रणाली के तौर भी कहा जा रहा है। गेम चेंजिंग क्यों है? ये सारी इसकी विशेषताओं में ही निहित है। तो देखिए, एक तो एआई पर ये पूरी तरह से आधारित है, अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल किया गया है और उसी की वजह से इस एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत ज्यादा त्वरित बनाया गया है। मतलब विद इन सेकेंड ये मार करने में सक्षम है, इसकी सटीकता बहुत ज्यादा है और ये पूर्ण रूप से मेड इन इंडिया है, यानी देश में ही स्वदेशी रूप से ही पूर्ण रूप से 100% मेड इन इंडिया है। एक चिप तक भी इसमें जो इस्तेमाल की गई है वो भी भारत के अंदर ही बनाई गई है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो भी इसकी प्राइवेसी है वो पूरी तरह से अंडर कवर है, ये पूरी तरह से खुफिया तरीके से इसका निर्माण भी हुआ है। तो हमारी निर्भरता भी किसी और के ऊपर नहीं है। अब इसका निर्माण करने में जिन संस्थाओं का योगदान रहा उसकी अगर बात कर ले तो इसमें डीआरडीओ, इसरो और बेल, इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है, अर्थात डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। अलग अलग रोल इन तीनों के रहे हैं, लेकिन इन तीनों के संयुक्त प्रयास से ही भारत का आयरन डोम अर्थात आकाश तीर जो है, इसका निर्माण किया गया है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है। अब क्या है आकाश तीर? तो आकाश तीर में क्या क्या खास बात है? तो देखिए, अगर इसमें बात करें तो एक तो उपग्रहों यानी कि कार्टोसेट और रीसेट, इसके अलावा जो नेविगेशन सिस्टम है, नेविगेशन प्रणाली, भारत की अपनी जो प्रणाली है वो कौन सी है? नाविक है। नाविक की इसमें सहायता ली गई। स्टील्थ ड्रोन का यहाँ पर प्रयोग ये कर सकता है और स्वायत्त एआई कमांड क्लाउड, ग्राउंड रडार और मोबाइल वार रूम्स को, मतलब इन सारी चीजों को ये इंटीग्रेटेड करता है, एकीकृत करता है। यहाँ तस्वीर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको एक कंट्रोल सेंटर भी इसमें मिलेगा, यहाँ पर आपको रडार्स भी मिलेंगे, लेवल रडार्स भी होंगे, यहाँ पर लेवल रडार्स जो फ्लाइट जो कमांड देने का काम करते हैं वो भी होंगे। और इन सारी चीजों को इंटीग्रेट किया गया है मिसाइल जो सिस्टम है, अर्थात जो हमारे अटैक करने के लिए जो सिस्टम है, इन सारी चीजों को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक उसी तरह से जैसे S-400 था, उस पर भी हमने एक वीडियो कवर की थी, उसी प्रकार ये भारत का अपना स्वदेशी पूर्ण रूप से विकसित किया गया सिस्टम है। तो भारत की ये एयर डिफेंस प्रणाली है। अब इसकी विशेषताएं क्या है जो इसको खास बनाती है? देखिए, विशेषताओं की अगर बात करेंगे तो इसमें एक तो स्वचालित निर्णय लेने की क्षमता है, यानी ऑटोनोमस जो तुरंत डिसीजन जो मेकिंग है इसकी, ये इसको खास बनाती है। क्यों? क्योंकि ये मैन्युअली हैंडल नहीं होता, पूरी तरह से एआई से संचालित है, तो निर्णय तुरंत लेता है। मोबाइल प्रणाली है, इसका मतलब कि इसको छोटे ट्रक पर भी, छोटी जीप पर भी लाद के दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और तुरंत ये अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, जिसकी वजह से इसका जो उपयोग है वो बहुपयोग हो जाता है और बहुत ज्यादा इस्तेमाल इसका आसान हो जाता है। इसके अलावा रियल टाइम एयर पिक्चर, रियल टाइम एयर पिक्चर का मतलब है जैसे नेविगेशन सिस्टम काम करता है, ठीक उसी तरह से ये भी काम करता है। जिस टाइम पे घटना हो रही है उसी टाइम पे ये उसको
देख रहा है उसी टाइम, मतलब लाइव तरीके से आप किसी भी चीज को अब देख रहे हैं, रियल टाइम पिक्चर। अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो ये चलता हुआ दिखा रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ समय बाद आपको अपडेट कर रहा है। तो रियल टाइम पिक्चर ये प्रस्तुत करता है, जिससे कि किस वजह से करता है, तो इंटीग्रेटेड नेटवर्क है इसके पास, जिसमें कि रडार भी है, कमांड पोस्ट भी है, मिसाइल लॉन्चर भी है। मतलब रडार जैसे ही सूचना पाएगा, रडार क्या करता है, रडार रेडियो तरंगों को भेजता है। लेकिन इसमें एक और खास बात है, ये रेडियो तरंगों को नहीं भेजता है। अगर रेडियो तरंगों को ये भेजता तो ये स्टिल्थ नहीं होता, क्योंकि ये रेडियो तरंगे जब जाएंगी किसी चीज से टकराएंगी और लौट के आएंगी तो उस चीज का पता लगाएंगी। अमूमन रडार यही काम करता है। लेकिन इसका जो रडार है वो इस तरह से विशेष है कि वो रेडियो तरंगों के आधार पर काम नहीं करता, वो स्टिल्थ है। क्योंकि आपकी रेडियो तरंगे दुश्मन भी तो कैच कर लेगा और वो समझ जाएगा कि यहां से कुछ गतिविधि हो रही है। तो इसका रडार सिस्टम भी है, स्टिल्थ तरीके से काम करता है। फिर कमांड पोस्ट है और मिसाइल लॉन्चर है। कमांड पोस्ट जहां पर सूचनाएं एकत्रित होती हैं और फिर वो सूचनाएं भेजी जाएंगी मिसाइल लॉन्चर के पास और फिर वो अटैक होगा। तो ये सारी चीजें इंटीग्रेटेड होने की वजह से बहुत जल्दी से ये काम करता है। तो रियल टाइम पिक्चर को पाने का काम करता है और एक साथ सारी चीजों को एक जगह पर दिखाई देती हैं। तो सारी गतिविधियां एक जगह पर दिखाई देने की वजह से ये एक्टिवेशन इसका बहुत तेज होता है। फ्रेंडली फायर से बचाओ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आकाश में अगर ढेर सारे ड्रोन्स आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसके पास ये पहचानने की क्षमता है कि कौन सा ड्रोन जो है वो आपके खुद के देश का है और कौन सा दुश्मन का है। तो इसलिए ये फ्रेंडली फायर, अपने देश के अगर ड्रोन या मिसाइलें होंगी तो उनको ये डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और ये उसी पर फायर करेगा जो कि दुश्मन की मिसाइलें होंगी, दुश्मन के ड्रोन होंगे। स्टिल्थ ट्रैकिंग जो अभी मैंने आपको बताया, ये इसको खास बनाता है, क्योंकि स्टिल्थ ट्रैकिंग का मतलब ही हुआ कि बिना रडार सिग्नल भेजे दुश्मन के ड्रोन को अगर ट्रैक किया जाएगा तो वो स्टिल्थ ट्रैकिंग होगी। क्योंकि अमूमन क्या होता है, रडार ये भेजेगा यहाँ से सिग्नल, कोई भी चीज एबीसीडी यहाँ पर है, फिर वो सिग्नल लौट कर आता है और रडार उसको फिर पता करता है। लेकिन इसी ड्यूरेशन में क्या होगा, दुश्मन के भी जो यंत्र होंगे वो आपकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ेंगे, आपकी जो रेडियो तरंगे उनको पकड़ेंगे। इसमें क्या होता है कि इस तकनीकी का इस्तेमाल ही नहीं किया जाता है, जिससे कि दुश्मन इस ड्रोन को, इसको यहाँ के द्वारा भेजी गई जो भी प्रणाली है उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से ये स्टिल्थ है, स्टिल्थ ट्रैकिंग है, इसलिए खुद को दुश्मन की नजर से भी ये बचा सकता है। अब देखिए इसमें कैसे इसकी कार्यप्रणाली कैसे काम करती है। तो इसकी कार्यप्रणाली एक सिस्टम जिसको बोलते हैं C4ISR। C4 का मतलब 4 C है, जिसमें कि एक कमांड है, कंट्रोल है, कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर्स है। इन चारों की अपनी अपनी भूमिका है। और ISR का मतलब होगा इंटेलिजेंस, जो कि AI के आधार पर काम करता है। सर्विलांस, सर्विलांस के लिए इसमें सिस्टम लगे हुए हैं। और फिर आपका है रिकोनेंसेस, इसका मतलब है कि ये सारे सिस्टम मिलके, अर्थात कमांड का मतलब ये आदेश देगा, कंट्रोल करेगा, किसी चीज को निगरानी रखेगा, संचालन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, सभी घटकों के बीच में सूचना आदान प्रदान करने का काम करेगा। इसमें कंप्यूटर्स की भूमिका होती है। इंटेलिजेंस यानी जानकारी की विश्लेषण के आधार पर ये अपनी समझ डेवलप करेगा। और सर्विलांस, इसका मतलब निगरानी रखने का काम करेगा और साथ ही साथ दुश्मन की जानकारी को जुटाएगा भी। इस तरह से इसकी जो तकनीकी है, जिस तकनीकी के इसके जो मुख्य घटक है वो C4ISR, इसको एक कोड के तौर पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये इसके घटक है। अब ये क्या करता है, कोई भी अगर दुश्मन की कोई भी चीज आई, चाहे मिसाइल आए चाहे रडार आए, अब उसको क्या करेगा, उसके ऊपर सबसे पहले ये अपने सैटेलाइट के माध्यम से, सेंसर्स के माध्यम से डेटा लेगा, उस डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर AI इसका एक्टिवेट होगा, उसका विश्लेषण करेगा, फिर उसके आधार पर निर्णय लेगा कि शत्रु की अगर कोई चीज है तो इस पर अटैक करना है कि नहीं करना है, किस लक्ष्य पर हमला करना है, अगर कई सारे ड्रोन हैं तो किस लक्ष्य को हमको टारगेट करना है। उसके बाद ये त्वरित मिसाइल या ड्रोन से हमला करेगा। तो इसका मतलब ये सुरक्षा प्रणाली के साथ साथ अटैक करने की भी एक प्रणाली है। ये दोनों ही तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि रणनीतिक दृष्टिकोण से ये इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि अगर भारत की आप सीमा देखेंगे, भारत की सीमा जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर कुल सारे पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं मिला दी जाए तो लगभग 15,000 किलोमीटर की सीमाएं हम साझा करते हैं, जिसमें किससे कि अधिकांश देश, जैसे हाल ही में बांग्लादेश से हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, 4,000 के आसपास, 4,000 किलोमीटर की सीमा है। उससे भी हमारे संबंध कुछ बहुत विशेष नहीं रहे। चीन से संबंध हमारे खराब हैं ही, पाकिस्तान से अभी हमारा युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी ही थी। तो इनसे जो बॉर्डर्स हमारे साझा होते हैं, इन बॉर्डर्स की सिक्योरिटी के लिए आज के समय में एयर डिफेंस जो सिस्टम है उसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी दशा में हमारे लिए इसकी प्रासंगिकता, ये जरूरी है कि हम इस क्षेत्र में इसको और एडवांस तरीके से डेवलप करें और भविष्य में इसका इस्तेमाल करें ताकि भारत को सुरक्षित किया जा सके। अब भारत ने ऐसा किया है, इस जो हमारे वार जैसी कंडीशन बनी थी उसमें भारत के इस सिस्टम ने जिस तरह से काम किया है, तो जो पश्चिम की महाशक्तियां हैं उसके बराबर भारत आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि पश्चिम की महाशक्तियों ने भी
इस चीज को देखा है। अब देखिए भारत ने पाकिस्तान में जब अटैक किया, एक तरह से जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो उनके प्रमुख एयरबेस को भी निशाना बनाया। नूर खान एयरबेस है, चाहे मुशाफ एयरबेस है, और कराची की मलिर छावनी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके अलावा जो भारत के द्वारा जो मिसाइल स्ट्राइक की गई थी उसमें वहां का परमाणु हथियार जो भंडारण वाली जगह थी उसको भी निशाना बनाया गया, जो कि किराना हिल्स थी। इस पर ऑस्ट्रियाई जो सैन्य इतिहासकार हैं टॉमस कूपर हैं, उन्होंने कहा कि भारत की स्पष्ट और निर्णायक जीत है। हालांकि पश्चिमी मीडिया ने इसको बहुत हाईलाइट नहीं किया, इसकी उन्होंने आलोचना भी की। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत की जो ब्रह्मोस और स्कैल्प ईजी जैसे एडवांस मिसाइलों का प्रयोग भारत ने किया, उसकी भी काफी सराहना की उसने। अमेरिका के मॉडर्न वॉर इंस्टीट्यूट के जॉन स्पेंसर थे, उन्होंने भी कहा कि भारत की जो घरेलू रक्षा तकनीकी है उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए, और चीन की जो हथियार प्रणाली है उसको पूरी तरह से भारत ने विफल कर दिया, उसको रोकने में भारत सफल रहा। जबकि भारत की जो स्वदेशी तकनीकी है वो अपना लक्ष्य साधने में 100% सफल रही। तो आप देखिए कि विदेश के जो बड़ी महाशक्तियां हैं, वहां के भी जो थिंकर्स है, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की। अब ऐसी दशा में भारत को एक स्वतंत्र और अत्याधुनिक रक्षा शक्ति के तौर पर इस सिस्टम ने, इस एयर डिफेंस सिस्टम ने स्टैब्लिश कर दिया है। अगर ये बात कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये प्रणाली पूरी तरह से रियल टाइम है, अर्थात जो चीजें लाइव चल रही हैं उसको ये देख सकता है, उस पर क्रिया कर सकता है, एआई के आधार पर त्वरित निर्णय ले सकता है, और ड्रोन हमले की प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। स्केलेबल डिजाइन है इसकी, अर्थात इसमें चीजों को ऐड किया जा सकता है, वैल्यू ऐड इसमें करते जाएंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, ये और एडवांस इसका हम वर्जन जल्द ही देख सकते हैं, उस पर भी काम चल रहा है। अब इसमें स्केलेबल डिजाइन की अगर हम बात करें तो चाहे इसमें मैन पैड्स ऐड कर दिए जाए, आकाश मिसाइल ऐड कर दी जाए, जैसा कि किया गया था, S-400 को इसके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है उस पर। इसकी वजह से क्या होता है, और ज्यादा ये विशेष हो जाता है। जैसे आकाश की आप मारक क्षमता देखिए, 25 से 30 किलोमीटर जो मेन आकाश बना था मूल, आकाश 1S 18 से 30 किलोमीटर, आकाश प्राइम भी है 30 किलोमीटर रेंज है, आकाश एनजी है 70 से 80 किलोमीटर रेंज है। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब यह हुआ कि इसकी जो रेंज है, हालांकि इसकी रेंज अभी पूरी तरह से स्पष्ट तौर पर नहीं बताई गई है, लेकिन एक विशेषज्ञ का यह कहना है, डीआरडीओ के विशेषज्ञ का, कि लगभग 295 किलोमीटर तक, इतनी किलोमीटर के अंतर्गत तो पाकिस्तान भी आ ही जाता है। तो इस दूरी का मतलब यह हुआ कि इस दूरी तक हमारे पास जो वेरिएशंस हैं उसको हम समय के हिसाब से यूज कर सकते हैं इन मिसाइलों को इंटीग्रेट करके इसके साथ। तो इसके एडवांस वर्जन पर भी काम चल रहा है, और जल्द ही जो अभी इसकी, जो हम कह सकते हैं जो उपलब्धि रही है, जो अभी इसका प्रदर्शन रहा है, उससे और उन्नत चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। अभी ही इसने विश्व को चौंका दिया है, तो और एडवांस अगर हम काम करेंगे तो हमारी एयर डिफेंस प्रणाली बहुत अच्छी हो सकती है। अब तुलना अगर हम करते हैं तो पाकिस्तान से अगर इसको कंपेयर किया जाए वहां की एयर डिफेंस प्रणाली से, तो निर्णय प्रणाली की अगर बात कर ले, क्विक डिसीजन लेने की अगर बात कर ले, तो इसमें चूंकि एआई का इस्तेमाल किया गया इसलिए काफी तेज है। जबकि पाकिस्तान का जो सिस्टम था वो मैनुअल था, जिसकी वजह से यह धीमा था। रडार की बात कर लें तो ये 3D और स्टिल्थ रडार का प्रयोग यहां पर किया गया है आकाश तीर में, लेकिन पाकिस्तान में जो इस्तेमाल किया जाता वो पारंपरिक था, इसकी वजह से उससे हम श्रेष्ठ हैं। मोबाइल की क्षमता की बात करें, मोबिलिटी की बात करें, उसमें भी ये उससे आगे है। इसमें है मोबिलिटी, उसमें सीमित मोबिलिटी है पाकिस्तान के पास जो सिस्टम था। अब देखिए प्रतिक्रिया का समय जो है वो भी इसका सेकेंडों में ही है, जबकि वो इससे स्लो प्रोसेस है। कुछ मामलों में तो इसको जो विश्व के विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि जो आयरन डोम है, आयरन डोम जो आपका इजराइल का है, वो उस एयर डिफेंस सिस्टम से भी कुछ मामलों में बेहतर है, ऐसा रक्षा विशेषज्ञों का कहना है। 360 डिग्री पर ये मार कर सकता है, चारों तरफ ये 360 डिग्री पर मार करेगा। एक्यूरेसी जो इसकी बताई गई है वो 100% बताई गई है, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए चूंकि इसमें इसरो का योगदान है, तो इसरो ने क्या किया है, इसरो का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है उसने रियल टाइम सैटेलाइट निगरानी का काम किया है, लक्ष्य की सटीक जानकारी देने का काम किया है। भारत की स्वदेशी जो जीपीएस प्रणाली है, जो यहाँ का नेविगेशन सिस्टम है, जीपीएस की तरह, अमेरिका की तरह, नाविक ने उसने क्या किया कि जो वेरिएशन था 5 मीटर का, जो जीपीएस इस्तेमाल करने की वजह से, वो एशिया के अगर परिस्थितियों की बात करें, दक्षिण एशिया की बात करें, तो वहां पर नाविक ज्यादा सटीक है। अब इसमें नाविक को भी हमने इंटीग्रेट किया, उसका उपयोग किया, जिसकी वजह से इसकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ गई। इसके अलावा अगर हम बात करें आकाश तीर में, तो इसमें जो स्वार्म ड्रोन है उसकी क्षमता भी बेहतर है। अगर पाकिस्तान से हमारे ऊपर जो ड्रोन आ रहे थे तो वो हथगोले जितना ही प्रभाव डाल सकते थे, उनकी पेलोड क्षमता ज्यादा नहीं थी, लेकिन इस पे जो पेलोड क्षमता है वो 5 से 10 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने की क्षमता थी इसके ड्रोन के पास। इनके ड्रोन में जैमर टेक्नोलॉजी थी, जिससे कि ये जो दुश्मन की संचार प्रणाली है उसको भी बाधित कर सकते हैं। साथ ही इसमें टोही किट भी लगी हुई है, जासूसी निगरानी का भी ये काम कर सकते हैं। और आपको अगर बात करें स्वार्म ड्रोन क्या होता है, तो ये बेसिकली छोटे छोटे ड्रोन्स का ऐसा समूह होता है जो कि आपस में
समन्वय बनाकर एक साथ काम करते हैं। उड़ान के दौरान ही ये रीप्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, ये इनकी खास बात होती है। तो देखिए, ये पहले अगर बात करें तो पहले भारत की जो एयर डिफेंस प्रणाली थी वो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों तक ही सीमित थी, लेकिन इस प्रणाली के बाद से, आकाश तीर के बाद से आप देखेंगे कि ड्रोन युद्ध हो या एआई निगरानी हो, रियल टाइम जवाबी हमला हो, उसको करने में भारत सक्षम है और सामरिक रूप से देखें तो उससे बेहतर भी है, अपने पड़ोसी से बेहतर ही है। पड़ोसी से ही बेहतर नहीं, बल्कि इसने प्रूफ किया है कि ये विश्व के अन्य देशों से भी बेहतर है, जैसा कि विभिन्न विशेषज्ञों की राय थी। अब रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की राह भी खुल गई है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से स्वदेशी रूप से इसको डेवलप किया गया है। आकाश तीर भारत की स्वदेशी रक्षा उत्पादन क्षमता का प्रतीक है, क्योंकि इसमें किसी पर भी डिपेंडेंसी नहीं है, कोई भी विदेशी चिप का भी इस्तेमाल नहीं हुआ है, चाहे सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। 100% स्वदेशी संरचना का इसमें उपयोग किया गया है। अब देखिए, भारत को अब विदेशी तकनीकी पर निर्भर नहीं रहना होगा, इस बात को भी इसने प्रमाणित किया है, एक मैसेज दिया है। साथ ही साथ अब हमको चिप के लिए हम नाटो पर न तो निर्भर होंगे, न तो विदेशी उपग्रहों की जरूरत है, और न ही जीपीएस पे हमारी निर्भरता है, क्योंकि नाविक ने अपनी प्रामाणिकता को और ज्यादा सिद्ध किया है। साथ ही साथ ये स्टील्थ है, गति इसकी अच्छी है, स्वार्म इंटीग्रेशन में वैश्विक स्तर पर बेजोड़ है, इसको इसने साबित कर दिया है। अब देखिए, मोबाइल इकाइयों से फील्ड में तैनात किया जा सकने वाला है, मोबिलिटी भी इसकी ज्यादा है, जो कि इसको अद्वितीय और लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, इससे इसके उपयोग की क्षमता बढ़ जाती है। दुर्गम क्षेत्रों में भी, जंगल पहाड़ कहीं पर भी ले जाके आप इसको उपयोग कर सकते हैं। डीआरडीओ, इसरो और बेल की जो समन्वित साझेदारी है, उसने प्रमाणित किया है कि एक उत्कृष्ट रूप इसने दिया है, चाहे डीआरडीओ ने अपने सैटेलाइट प्रोग्राम्स की वजह से, नाविक की वजह से, या इसरो और बीईएल की अलग अलग भूमिकाओं की वजह से। फिर इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ी चीज ये है, एक तो हमारी निर्भरता दूसरों पर कम हो रही है, दूसरे देशों पर कम हो रही है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण है। और सबसे बड़ी बात की जो रक्षा निर्यात, वो भी बढ़ने की संभावना है, डिफेंस एक्सपोर्ट की संभावना है, क्योंकि इसने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, इसने विदेशियों को भी आकर्षित किया है। कैसे? वो प्रतिक्रिया आप देखिए कि वैश्विक स्तर पर कितनी हलचल मची हुई है। अगर पेंटागन विश्लेषकों की बात करें तो वहां के विश्लेषक कह रहे हैं कि आकाश तीर द्वारा पाकिस्तान और चीन की रक्षा प्रणाली में जो स्टील्थ घुसपैठ की गई है, उससे ये लोग चकित हैं। और अमेरिका ने भारतीय रक्षा तकनीकी को कम आंकने के लिए एक समीक्षा बैठक भी बुलाई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि किसी पेंटागन जैसी जगह को अगर आंतरिक समीक्षा का आदेश दिया जा रहा है वहां पर, तो ये भारत की सफलता को बयां करती हुई एक तस्वीर है। चीन की CASC की अगर बात करें, यानी चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कारपोरेशन की बात करें, और बाइडोऊ की बात कर ले, इनकी जो टीमें हैं आकाश तीर के एल्गोरिदम का मुकाबला करने के लिए, वो भी अब एक आपात स्तर पर काम करना शुरू कर दिए हैं। और बीजिंग की आधिकारिक चुप्पी जो है, एक रणनीतिक आघात को दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो महाशक्तियां हैं, उनके बीच भी आकाश तीर की सटीकता को लेकर एक हलचल की स्थिति बनी हुई है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न की बारी है। यह अभ्यास प्रश्न हम छोड़ते हैं आपके जिम्मे, इसका जवाब देना कि आकाश तीर का निर्माण किन संस्थाओं ने मिलकर किया है। विकल्प आपके सामने हैं: डीआरडीओ, इसरो, बीईएल, डीआरडीओ, नासा, बीईएल, इसरो, नासा, एचएएल, या बीईएल, एचएएल, डीआरडीओ। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।